बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, जैसे आप सबको मालूम है कि खैबर पख्तूनख्वा में खैबर ज़िले के अंदर पख्तून कौम का एक जरगा मुनक्किद हुआ जो 3 दिन तक जारी रहा। तीनों दिन हज़ारों लोगों ने शिरकत की और इसको एक कामयाब जरगा करार दिया। इस जरगे का एलामिया और 20 नुकाती एजेंडा कल मंजर आम पे आया। एलामिया के मुताबिक जरगे में तमाम अफराद का शुक्रिया अदा किया गया और इस जरगे को पख्तून रिवायात के मुताबिक जो हज़ारों सालों से जरगे की एक रिवायत चली आ रही है उसकी कड़ी तस्वुर किया गया। इस जरगे को एक मुस्तकिल जरगे की हैसियत के तौर पर माना गया। इसी मुकाम के ऊपर इस जरगे का एक हेडक्वार्टर बनाया जाएगा जिसमें तमाम सियासी जमातों के भी दफातर मौजूद होंगे। एलामिया के बाद 20 नुकाती एजेंडा पेश किया गया जिसमें सबसे पहला एजेंडा ये था कि तमाम मुसल्लह अफराद 2 माह के अंदर खैबर पख्तूनख्वा को छोड़ दें। अगर 2 माह के अंदर मुसल्लह अफराद यहाँ से नहीं जाते तो फिर पख्तून कौम अपने लाएहमल का ऐलान करेगी। दूसरा पॉइंट ये था कि तमाम अजला से 3-3 हज़ार अफराद एक लश्कर की सूरत में शामिल होंगे और ये लश्कर तकरीबन 2,40,000 अफराद का बनेगा। ये गैर मुसल्लह लश्कर होगा और इसका बुनियादी मकसद अपने अपने अजला में अमन को कायम रखना, और अगर कोई ऐसी चीज़ होती है जो अमन को मुतासर करे, वहाँ के लोगों को मुतासर करे, तो ये 2,40,000 का लश्कर उनकी खिदमत के लिए हर अवल दस्ते के तौर पर मौजूद होगा। जुर्गे ने 80 अमायदीन पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील दी जिनका काम वसाइल की निशानदही करना है। वो तमाम अजला में जाके देखेंगे कि वसाइल किन लोगों के हाथों में है, और अगर अवाम के हाथ में है तो उसको वैसे ही रहने दिया जाएगा, लेकिन अगर किसी काबिज़ के हाथ में है तो उसका कब्ज़ा छुड़ाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। इस जुर्गे का चौथा पॉइंट ये था कि तमाम शुहदा, मजलूम अफराद और लापता अफराद, उनके लवाहिकीन के साथ खुसूसी ताउन किया जाएगा, उनके लिए वकला का इंतज़ाम किया जाएगा और उनका मुकदमा हर प्लेटफॉर्म पे लड़ा जाएगा, चाहे वो नेशनल सतह पे हो या इंटरनेशनल सतह पे हो। इसका 5वां नुक्ता ये था कि बिजली जो कि खैबर पख्तूनख्वा की पैदावार है उस पर खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का हक है। जैसे पहले फैसलों के मुताबिक कबायली इलाकों को बिजली मुफ्त दी जाती थी, अभी भी उसी तरह दी जाएगी, और इसके अलावा जो बाकी अजला है उनको 5 रुपये फ़ी यूनिट बिजली दी जाएगी और इसमें किसी किस्म की लोड शेडिंग मंजूर नहीं होगी। और बसूरत दीगर अगर हुकूमत हमारे इन मुतालबात को नहीं मानती, लोड शेडिंग करती है और 5 रुपये फ़ी यूनिट नहीं देती, बसूरत दीगर दूसरों सूबों को जो यहाँ से लाइन गई है उनको मुनक़ता करने में हम हक बजानिब होंगे। जुर्गे ने यह भी फैसला किया कि अफ़गानिस्तान के साथ जो तिजारती ताल्लुकात हैं, जो गेट सरहदों पे मौजूद हैं, जो अभी बंद पड़े हैं, 1839 से लेकर 2010 तक जिन मुआहदों के तहत इनके ऊपर तिजारत होती थी, उन्हीं मुआहदों के तहत इन पे तिजारत शुरू की जाए, पासपोर्ट का सिलसिला ख़त्म किया जाए और आमद रफ्त को यकीनी बनाया जाए। अगर हमारे इस मुतालबे को नहीं माना जाता तो कस्टम जितने ऑफिसेज हैं उनके सामने पख्तून कौम धरना देगी। जुर्गे ने फैसला किया है कि तमाम कबाइल के दरमियान जो ग्रोही या तबकाती या फ़िरक़ों के बुनियाद के ऊपर इख्तिलाफ़ात हैं उनको हल करने के लिए कमेटी तश्कील दी जाएगी। वो कमेटी हर ज़िले में और हर इलाके में कबाइल में जाएगी और उनसे बात करेगी ताकि आपस की जो इख्तिलाफ़ात हैं ग्रोही, ज़ाती या फ़िरकी, उनको ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी। जुर्गे ने यह भी फैसला किया कि पख्तून कौम किसी को भत्ता नहीं देगी और अगर कोई ज़बरदस्ती करता है तो हम उसके सामने सीसा पलाई दीवार खड़े होंगे और ये नहीं होने देंगे। जुर्गे ने यह भी फैसला किया कि IDPs जो अपने इलाकों से दूर जा चुके हैं और वापस अपने इलाकों में जाना चाहते हैं तो ऐसे IDPs हमसे राब्ता करें, हम उनको वापस उनकी बहाली तक, उनके घर तक छोड़ के आएंगे, उनको बहाल करेंगे और उनके लिए हर दरवाज़ा खुला रखेंगे। लेकिन ये भी फैसला किया कि वो तलबा जो सिंध और पंजाब में पढ़ते हैं या वो मज़दूर जो सिंध और पंजाब में काम करते हैं और उनके साथ इम्तियाजी सलूक किया जाता है, तो उनको उनके हुकूक दिलाने के लिए पख्तून कौम ये जरगा जो है वो सफ़े अव्वल का किरदार अदा करेगा। जुर्गे ने फैसला किया
کہ وہ تمام ایوارڈ جو قبائلی علاقوں کے لیے اعلان کیے گئے تھے یا وہ منصوبے جو قبائلی علاقوں کے لیے اعلان کیے گئے تھے ان کو فوراً ان کی تکمیل کی جائے، ان کے ایوارڈ دیے جائیں اور ان کے منصوبے جو ان کے لیے بنائے گئے تھے وہ فوراً پورے کیے جائیں۔ نے فیصلہ کیا کہ پختون قوم کے لیے جو قدرتی گیس کے اوپر رائلٹی ہے، بجلی کے اوپر ہے اور پانی کا جو ان کا شیئر ہے وہ فوراً سے ادا کیا جائے، وہ فوراً دیا جائے جو آئین ان کو حق دیتا ہے۔ نے فیصلہ کیا کہ وہ تمام لوگ جن کے شناختی کارڈ بلاک ہو چکے ہیں ان کو فوراً بحال کیا جائے، اور اگر ان کے شناختی کارڈ بحال نہیں ہوتے تو پوری پختون قوم اپنے اپنے شناختی کارڈ نادرہ کو واپس کر دے گی۔ جرگے نے یہ فیصلہ کیا کہ جرگے میں شرکت کرنے کی بنیاد پر، جگہ دینے کی بنیاد پر یا خدمت دینے کی بنیاد پر اگر کسی پر کوئی مقدمہ ہوتا ہے تو تمام پختون قوم ان کے سامنے کھڑی ہوگی۔ جرگے نے فیصلہ کیا کہ تمام سیاسی قیدیوں کو فوراً رہا کیا جائے۔ اس جرگے میں یہ بھی فیصلہ ہوا کہ قبائلیوں کے درمیان، پختون قوم کے درمیان جب کوئی لڑائی ہوتی ہے اور اس میں قتل و غارت ہو جائے، کوئی بندہ مارا جائے تو اس میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ سزا کے طور پر، بدلے کے طور پر بہن بیٹی کی شادی کر دی جاتی ہے، اس کو فوراً ختم کیا جاتا ہے اور اس کا مطالبہ بھی کیا اور اس پر زور بھی دیا گیا۔ اور ساتھ میں افغانستان سے یہ درخواست کی گئی کہ خواتین کے جو تعلیم ہے ان کے لیے دروازے کھول دیے جائیں اور ان کے اوپر دروازے بند نہ ہوں۔